प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए एडॉप्शन एंड रीजन ऑफ इनोवेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि एडॉप्शन, पहले टर्म क्या, एडॉप्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है और इनोवेशन क्या है, ठीक है। फिर डिफ्यूजन का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, इनोवेशंस क्या है, इनोवेशंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिर एडॉप्शन का हम लोग प्रोसेस आए थे, 2-3 प्रोसेस बताए थे, ठीक है। एडॉप्शन का प्रोसेस बताए थे। उसके बाद हम लोग बताए थे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एडॉप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे इसी चैप्टर में फैक्टर्स, है ना, इन्फ्लुएंसिंग एडॉप्शन प्रोसेस, कौन कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पर्सनल फैक्ट, पर्सनल में कुछ आता है, कुछ सोशल में, कुछ सिचुएशनल में, सारा, ठीक है। कुछ याद है प्रीवियस क्लासेस का? ज्योति, यस सर। कुछ याद है जो क्लास हम किए थे? नोट्स भी आज भेज दिए हम। यस सर। बताओ, एडॉप्शन को डिफाइन करो। Adoption is a mental process through which individual passes from hearing about an innovation to final continued use। जब करते हैं तब उसका adoption है। hearing about an innovation सुनने से लेके उसका continued use जब तक नहीं करेंगे तब तक adoption नहीं होगा, ठीक है। सतीश कुमार 1 to 5। यस सर। डिफ्यूजन को डिफाइन करो। पाँच 10 मिनट हम लोग इस पे फिर से डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जैसे कि हम पूछ रहे हैं फिर। सर ये डिफ्यूजन के बारे में आपने बताया। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टू द न्यू आइडिया इनटू मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। हाँ, क्या हम नहीं समझ पाए? अरे डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी है। स्प्रेड कहाँ से होगा? जहाँ से बन रहा है, रिसर्च स्टेशन से बन रहा है। कहाँ स्प्रेड करेगा? किसके पास जाएगा? क्लाइंट्स के पास जाएगा, फार्मर्स के पास जाएगा जो यूज कर रहा है उसको। स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। ओके। सृष्टि, सृष्टि, यस सर। राहुल, यस सर। तुम इनोवेशंस के बारे में बताओ। इनोवेशंस क्या है? Sir, innovation is the idea or practice or object perceived as a new by an individual. चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अवधेश कुमार, राहुल 3। अवधेश कुमार। सर अभिषेक कुमार। यस सर। हाँ अभिषेक कुमार। चलो तुम डिफरेंस बताओ तो एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन में एक डिफरेंस बताओ। सर डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द न्यू आइडिया इनटू द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम है। अरे डिफिनेशन वाला डिफरेंस हटा दो, उसके बाद बताओ। सर डिफ्यूजन जो होता है ना वो सर एक यूनिट सोशल सिस्टम में वर्क करता है डिफ्यूजन। एडॉप्शन जो होता है सर वो विथ इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल होता है। हाँ, इन्हें इंडिविजुअली अडॉप्ट कर लोग करता है और डिफ्यूज करते हैं, पूरे सोशल सिस्टम के लिए करते हैं। सोशल सिस्टम में कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग अडॉप्ट करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, इसीलिए। चलो नेक्स्ट, अमर प्रेम, रोल 9। यस सर। तुम एक डिफ्यूजन और कम्युनिकेशंस में एक अंतर बताओ तो। Sir, diffusion always focuses on social change, but communication has not this type of points. अभिनव जा। यस सर। हाँ तुम एक डिफरेंस बताओ एडॉप्शन डिफ्यूजन में। सर डिफ्यूजन जो है सर एक एक्सटेंशन वर्कर के थ्रू कैरी किया जाता है और एडॉप्शन जो है किसी एक प्री सोशल सिस्टम में होता है सर। अच्छा अच्छा। अपराजिता सिंह। क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर्स हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस क्या होता है?
ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस एडॉप्टर्स का क्लासिफिकेशन कितने तरह में किया है? इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स में करते हैं। इनोवेटिवनेस किसको कहते हैं? रिलेटिव डिग्री है इनोवेटिवनेस कि सोशल सिस्टम में कोई भी आता है तो टेक्नोलॉजी आता है, कौन किससे पहले अडॉप्ट कर रहा है, कौन पहले कर रहा है, कौन उसके बाद कर रहा है, कौन उसके बाद कर रहा है, ये रिलेटिव है एडॉप्शन का। ठीक है, यस सर। ओके। सुशांत कुमार 117। यस सर। एडॉप्शन का स्टेजेस इन द एडॉप्शन प्रोसेस का बताओ हमको। यस सर, अगेन सर। स्टेजेस इन द एडॉप्शन प्रोसेस के स्टेजेस बताओ। नॉट सबसे पहले सर पीपल के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर अवेयरनेस होगी तो फिर इंटरेस्ट जगेगा सर। उसके बाद इंटरेस्ट जगह तो फिर लोग अपने में इवेल्युएट करेंगे कि क्या सही क्या गलत है। उसके बाद फिर उसका ट्रायल होगा और उसके बाद फिर अडॉप्ट कर लेंगे लोग। चलो ठीक है। रोल 130। रोल 130 हसन। यस सर। चलो तुम बताओ, एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन बताओ। सर अभी तुरंत ही ज्वाइन किए हैं सर। अरे ज्वाइन हम अभी क्लास नहीं, हम प्रीवियस क्लास का पूछ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में तुम कुछ नहीं। नो सर, नहीं थे सर। नहीं थे, अच्छा चलो ठीक है। रोल 9 बलदेव। देखो रोल तुम्हारा नहीं बनेगा 19 अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। चलो रोल 36 महिमा कुमारी। यस सर। तुम बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इनोवेशन का। सर इनोवेशन से रिलेटिव एडवांटेज होती है। रिलेटिव एडवांटेज कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नवनीत कुमार। यस सर। एडॉप्शन स्टेजेस बताओ अकॉर्डिंग टू सिंह एंड पारिक। कितना स्टेजेस में बात किया है सिंह एंड पारिक के द्वारा? सर सिंह एंड पारिक ने सर एडॉप्शन मॉडल 7 स्टेजेस में बांटा था सर। पहला था नीड, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डेलिब्रेशन, ट्रायल, इवोल्यूशन एंड अडॉप्शन सर। हाँ, एग्जाम्पशन वगैरह में जो स्टेजेस है नॉर्थ रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी का या सिंह एंड पारिक का या रॉगन कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फिफ्थ कौन है। ठीक है। यस सर। पूजा रोल 48। यस सर। किसने एडॉप्शन डिसीजन प्रोसेस को इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस का नाम दिया? सर रॉगर एंड शूमेकर। कितने इसमें स्टेजेस में बांटा रॉगर एंड शूमेकर ने? 4 स्टेजेस सर। कौन कौन नाम बताओ? सर नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन एंड इन्फॉर्मेशन। बाद में फिर एक स्टेज जोड़ा गया, रॉगर के द्वारा ही जोड़ा गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज कहा जाता है। किसके बीच में जोड़ा गया? डिसीजन और कंफर्मेशन फेज के बीच में जोड़ा गया। ठीक है जी सर। नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंफर्मेशन। ओके। प्रियंका कुमारी रोल 53। रोल 53। यस सर। बताओ कि जो एडॉप्टर का कैटेगरीज जो हम लोग किए हैं, कितने तरह का कैटेगरीज किए हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ एडॉप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। सर 4 टाइप का। 4 की 5 है? सॉरी सर 5। बताओ नाम बताओ। सर इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर और मेजोरिटी लेट मेजोरिटी और एंड लेगार्ड्स।
रोहित कुमार दत्ता, रोल 63। यस सर। इनोवेटर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, किस तरह का होना चाहिए इनोवेटर? सर इनोवेटर हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है, हर मामले में आगे रहता है। और बताओ। हाँ सर। सर यंग रहता है, रिस्क ले सकता है वो, ठीक है सर। फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट द न्यू आइडियाज, मतलब नया आइडिया आता है तो उसको वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। रश्मि रंजन, रोल 59। यस सर। जो एडॉप्टर का कैटेगरीज है, एवरेज फार्मर किसके बीच में रहता है? किस दो कैटेगरीज के बीच में रहता है एवरेज फार्मर? बोलो। देखो, एडॉप्टर का कैटेगरीज में आपका 3 है। आपका इनोवेटर का 5% है, अर्ली एडॉप्टर का 13.5% है, अर्ली एडॉप्टर का 34% है। क्या? यस सर। ठीक है, टोटल 50 हो जा रहा है। अर्ली यानी अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी के बीच का जो लाइन है वही एवरेज फार्मर्स का है। अर्ली एडॉप्टर हर मामले में आगे है, लेगाट हर मामले में पीछे होता है। ठीक है। सेवांती दास। यस सर। बताओ, पर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडॉप्शन प्रोसेस। Sir, personal factors includes age, attitude, education, mentality. Mentality refers to the one who are flexible to take or adapt the stuffs, and values, attitudes, cultural characteristics. ओके। शुभम कुमार, ऑल 72। तुम बताओ, सिचुएशनल फैक्टर्स बताओ। सिचुएशन डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल है जो अडेप्ट करना चाहता है आइडिया। जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, यस सर, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, फिर उसका कॉस्ट हो गया, हाँ ठीक है, साइज ऑफ फर्म हो गया, इनकम हो गया। अंशु राय। यस सर। तुम नेक्स्ट बताओ। क्या सर? कॉस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, नेट रिटर्न्स हो गया, फार्म इनकम हो गया, साइज ऑफ फार्म हो गया। ठीक है। अनुराग 118। यस सर। समझ में आया है एडॉप्शन डिफ्यूजन और फार्म इनोवेशन? यस सर। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। सिर्फ 5 नंबर का रहता है इंटर में हमेशा। लॉन्ग क्वेश्चंस में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है, चाहे आपका स्टेज एडॉप्शन प्रोसेस का स्टेजेस पूछ दे, या क्लासिफिकेशंस ऑफ एडॉप्टर्स पूछ दे, या फैक्टर्स पूछ दे। तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में कम से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नलिज्म के बारे में। हो गया चैप्टर क्या? नो सर, नहीं। हाँ, जर्नलिज्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में क्या है, ऑरिजिन्स क्या है, डिफिनेशंस क्या है, पर्पसेस क्या है, और क्या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इतना ही जानना है जर्नलिज्म के बारे में। इसमें मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लंबा नहीं पूछता है इसमें। ठीक है, जर्नलिज्म के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? जर्नलिज्म क्या है? सर जर्नलिज्म इज ए सोशल एक्टिविटी है सर, एक जिसमें सर हम न्यूज़ को सर डिसमिनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मोड सच एज न्यूज़पेपर, मीडिया एंड ऑल। यानी जर्नलिज्म का जो टर्म है आया है फ्रेंच वर्ड जर्नल से आया है, जर्नल से। जर्नल भी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड जर्नलिस से हुआ है, जिसका मतलब होता है डे। यानी इसका मतलब हो गया एक जर्नल वाज ओरिजिनली एन अकाउंट ऑफ डेली इवेंट्स। द वर्ड जॉन्स का भी मीनिंग होता है डे। जो हैबिट ऑफ कीपिंग डायरीज और डेली अकाउंट्स लीड टू द
इवोल्यूशन ऑफ द वर्ड जर्नलिज्म। ठीक है, यानी जर्नलिज्म कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड जर्नल से। जर्नल वर्ड ओरिजिनली एन अकाउंट ऑफ डेली इवेंट्स को कहते हैं। जॉर्न मीन्स डे। ठीक है, जो जर्नल वर्ड है वो आया लैटिन वर्ड डायरनली से आया, जिसका मतलब होता है डे। ठीक है, द हैबिट ऑफ कीपिंग डायरीज और डेली अकाउंट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ड जर्नलिज्म। ठीक है, अब जर्नलिज्म है क्या? जर्नलिज्म सिंपली क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्या करते हैं इसमें? कलेक्शन करते हैं, एडिटिंग करते हैं एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया। मीडिया किसको कहते हैं? मीडिया इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑलरेडी हमने फर्स्ट 103 में पढ़ाए हुए हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, मॉडल्स बताए हुए हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन बताए हुए हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन्वॉल्विंग कलेक्शन करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं और फिर फाइनली क्या करते हैं? डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में सारा चीज आ गया, आपका न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, जर्नल्स हो गया, प्रिंट मीडिया में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, इसी को जर्नलिज्म को डिफाइन किया वॉल्सेले ने किया कि जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, राइटिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग क्या? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट फॉर पब्लिकेशन इन इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे टीवी, रेडियो। ठीक है, अब आ जाओ मीनिंग डिफिनेशन समझने के बाद समझ जाओ कि पर्पस क्या है जर्नलिज्म का। पहले हम जर्नलिज्म के बारे में बता देते हैं। सर एक बार बता दीजिए। हाँ, जो जर्नलिज्म वर्ड है फ्रेंच वर्ड जर्नल से बना हुआ है। जर्नल वाज ओरिजिनली एन अकाउंट ऑफ डेली इवेंट्स को कहते हैं, और जो जर्नल है वो वर्ड किससे? लैटिन वर्ड डायरनली से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है डे। इसका मतलब हो गया कि जो हैबिट है कीपिंग डायरीज और डेली अकाउंट जो लिखने का आदत है, वहीं से इवोल्यूशन हुआ किसका? जर्नलिज्म का हुआ। इसी का डिफिनेशंस में जान जाओ कि डिफिनेशंस में जर्नलिज्म क्या है? ए कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन्वॉल्विंग कलेक्शन, एडिटिंग एंड डिसेमिनेशन। 3 वर्ड है ब्रॉड वे में। कलेक्शन करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन करते हैं। जो जर्नलिस्ट रहता है वो क्या करता है? दिन भर कलेक्ट करता है, एडिट करता है और उसके बाद फाइनली एडिट करके एडिट रूम में जाता है, न्यूज रूम में जाता है, वहां से फाइनली डिसेमिनेट होता है डिफरेंट मीडिया। जिस मीडिया में करो, रेडियो करो, सोशल मीडिया करो, टीवी करो, प्रिंट मीडिया करो, इसको जर्नलिज्म कहते हैं। इसी को होल्सेले ने डिफाइन किया कि जर्नलिज्म एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, राइटिंग, interpreting, processing and disseminating public opinions, public information, public entertainment for publication in मीडिया के जगह पर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और ब्रॉडकास्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कि व्हाट पर्पस क्या है जर्नलिज्म का। बेसिक पर्पस जर्नलिज्म का क्या है? टू टेल द ट्रूथ टू द मासेस, मास को सच्चाई बताना, so that people have the right information। ठीक है, ये बेसिक पर्पस है कि अब journalism the truth to the masses, and the purpose of journalism is to inform, educate, entertain and create awareness among people about various issues। तो द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म क्या हो गया? 4 मेन है। इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म करना, जैसे हम लोग सुबह सवेरे बैठते हैं तो न्यूज़पेपर से आ जाता है, टीवी खोलते हैं तो न्यूज इन्फॉर्म। एजुकेट भी करता है, इंटरटेन भी हमको करता है। ठीक है, और क्रिएट अवेयरनेस
ऑफ द पीपल अबाउट वेरियस इशूज, जो भी इशूज के बारे में अवेयर करता है। तो 4 मोटा मोटी ब्रॉड पर्पस है जर्नलिज्म का। महात्मा गांधी ने कहा कि जर्नलिज्म के पर्पस के बारे में बताया कि महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन सर्विस इज द मेन एम ऑफ जर्नलिज्म। यानी मेन एम ऑफ जर्नलिज्म महात्मा गांधी ने कहा क्या क्या, ह्यूमन सर्विस। ठीक है, पर्पस समझ गए? क्लियर पर्पस? अमर प्रेम? यस सर। डिफिनेशन हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर एक बार हम रिकैप करेंगे बाद में। अब आ जाओ कि जर्नलिस्ट का हिस्ट्री वगैरह बहुत है, लेकिन हिस्ट्री जानना नहीं क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक दिया हुआ है कोर्स कंटेंट में, इसलिए हिस्ट्री वगैरह हम नहीं बता रहे हैं। हिस्ट्री वगैरह में जैसे सबसे पहले आपका 1780 19 जनवरी में एन इंग्लिश मैन नेम जेम्स ऑगस्टिन हाइट, जो कलकत्ता में रहता था, पब्लिश्ड ए पेपर बंगाल एडवर्टीजमेंट एंड कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म में। सबसे पहले दिस पेपर वाज पब्लिश्ड बाय द फॉरेनर इन ए फॉरेन लैंग्वेज, सबसे पहले 1780 में आया था ये। फिर बहुत सारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम नहीं जाएंगे, तो मैं आ जाओ इस पे कि टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हिस्ट्री में है, हिस्ट्री पढ़ना भी नहीं है। तो टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, कितने तरह का जर्नलिज्म होता है, यानी हिस्ट्री में कितना पढ़ोगे? हिस्ट्री में जैसे बहुत सारा है, मद्रास कैरियर है, बॉम्बे हेराल्ड है, कहाँ से निकलता कब निकला, फिर आपका बंगाल गजट कब पब्लिश हुआ, किसके द्वारा हुआ, हरचंद राय द्वारा 1816 में, फिर 1818 में दिग्दर्शन बैप्टिस्ट मिशन द्वारा हुआ, फिर उधर बहुत सारा है। फिर आपका ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के वक्त भी बहुत सारा आपका, जैसे श्री मोतीलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर का ये किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड किया गया, दी पीपुल्स जो न्यूज़पेपर था लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, केसरी था बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। इसी तरह बहुत सारा हिस्टोरिकल है, उसको छोड़ दीजिए। तो टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म आए, कितने तरह का जर्नलिज्म होता है, जो हम लोगों को मेनली यहाँ पे पढ़ना है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में। तो टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म में जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होता है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म क्या होता है? यानी फाइंड आउट द फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेट करता है। कोई स्कैम्स वगैरह होता है, जो स्कैम्स वगैरह देख रहे हो ना, बोफोर्स स्कैम हो, 3G स्पेक्ट्रम इसको हो, कोल स्कैम हो, जो भी स्कैम्स होता है जो उजागर होता है थ्रू इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के द्वारा होता है, इन्वेस्टिगेट करना। इसी तरह दूसरा एक होता है रूरल जर्नलिज्म। रूरल जर्नलिज्म कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह रहता है कि रूरल से फोकस करता है मेन, जो इसमें इन्वॉल्व रूरल जर्नलिज्म हो गया। इसी तरह इकोनॉमिक जर्नलिज्म हो गया। इकोनॉमिक जर्नलिज्म इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक फील्ड से होता है, इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड होता है, जैसे करेंसी से हुआ, मार्केट से हुआ, बैंक से हुआ, 5 ईयर प्लान से हुआ। ठीक है, यानी आपका सेंसस से हुआ, ये सब आ जाएगा, इकोनॉमिक जर्नलिज्म आ जाएगा। रूरल डेवलपमेंट का जितने भी है, रूरल जो भी है रूरल जर्नलिज्म आ जाएगा। इसी तरह जर्नलिज्म ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जर्नलिज्म। पार्लियामेंट में होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, सारा होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा या स्टेट असेंबली या विधान परिषद या इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन का जो भी आपका कवर करता है, तो किस में आता है? पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट जर्नलिज्म आता है। इसी तरह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, चाहे लोकल हो, स्टेट हो, नेशनल लेवल पे हो, जो इसमें आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आता है। इसी तरह दूरदर्शन जर्नलिज्म देखोगे, दूरदर्शन जर्नलिज्म यानी दोज प्रोग्राम्स विच आर टू बी टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन, their description etc are included in दूरदर्शन जर्नलिज्म, दूरदर्शन टीवी। इसी तरह रेडियो जर्नलिज्म होता है, रेडियो जर्नलिज्म। ठीक है, इसी तरह एक और जर्नलिज्म होता है फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, ठीक है। इसी तरह एक होता है कमेंट्री जर्नलिज्म, जैसे कोई गेम्स वगैरह चलता है तो कमेंट्री होता है, तो कमेंट्री जर्नलिज्म में होता है, ठीक है। इसी तरह डेवलपमेंट जर्नलिज्म होता है, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या हो गया? डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में बताता है, नेशंस में कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आपका बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो डेवलपमेंट जर्नलिज्म उसमें आता है। ठीक है, इसी तरह एक आता है आपका एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या आएगा? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या आएगा? यानी एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या है? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में आएगा। एग्रीकल्चर ब्रॉड है, इसमें सिर्फ क्रॉप ही नहीं है बल्कि लाइव स्टॉक भी है, फिशरीज भी है। ठीक है, अब है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। अगर जर्नलिज्म का आपके डिफिनेशन जान रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर वर्ड जोड़ दोगे तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में आ जाएगा। यानी जर्नलिज्म में एनी टाइप ऑफ न्यूज होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में एग्रीकल्चर न्यूज होगा। ठीक है, प्रोसेस वही है। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या है? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट किए, राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। वहां पे जर्नलिज्म बताए थे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक फैक्ट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर न्यूज आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन और बाय एनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन वो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का आता है। क्या हुआ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक फैक्ट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इवेंट्स, एग्रीकल्चर न्यूज थ्रू मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया में आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, जो एनी अदर मीडिया जो भी हो। क्लियर सृष्टि? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब है कि क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म? क्या है ऑब्जेक्टिव? क्या है? टू राइट अबाउट इनोवेशंस एंड आइडियाज इमर्जिंग फ्रॉम द फील्ड, लैब, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर एंड मेक द पीपल अवेयर ऑफ देम। ये भी है। टू राइट अबाउट मार्केटिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन डिफरेंट रीजन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू पब्लिश अबाउट ड्रॉट, सुखाड़ के बारे में, फ्लड्स के बारे में या अदर मेट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, ये एसेंस। ठीक है, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज के बारे में भी बताता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू पब्लिश आर्टिकल बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग रिलेटेड टू क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है फार्म जर्नलिज्म में, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का। अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा है? कोई बता सकता है? एंड मोस्ट रीड न्यूज़पेपर, एनीवन? न्यूज़पेपर पढ़ते हो अमर प्रेम? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ते हो? द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। द हिंदू सर। हाँ, हिंदू है, करेक्ट आंसर है। मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूज़पेपर इन इंडिया हिंदू है और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है हिंदी में। न्यूज़पेपर हिंदी में दैनिक जागरण पढ़ा जाता है। फिर एयर टू एयर वायरी करता है, 19-20 में इसका रैंकिंग था दैनिक जागरण का, अभी का देखो हो सकता है कि चेंज हो लाइकली। ठीक है, अब है कि इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म जर्नलिज्म, प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल्स पे फार्म जर्नलिज्म बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म या रूरल जर्नलिज्म आप कह सकते हैं कि बहुत सारा प्रिंसिपल्स है जिस पे बेस्ड रहता है। जैसे आप एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में लिखिएगा, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में आपका रीडर्स कौन सा है? फार्म वुमेन है, फार्मर्स है। ठीक है, इसलिए फार्म यूथ है। ठीक है, तो जो भी फार्मर्स के लिए आप किस तरह का यूज कीजिएगा? यूज सिंपल लैंग्वेज। जो भी आप टेक्निकल टर्म लिख रहे हैं फार्म जर्नलिज्म में तो बहुत सिंपल होना चाहिए एंड सेंटेंस शॉर्ट होना चाहिए, कॉमन वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड टेक्स्ट बुक लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि फार्मर्स के लिए लिख रहे हैं आप। ठीक है,
और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसपे बेस्ड है फार्म जर्नलिज्म, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट आर्गुमेंट क्लियरली। जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं क्लियर होना चाहिए, आइडियाज लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और डिस्टिंग्विश करें कि मेन आपका क्या आइडिया और साइड इश्यूज क्या है। प्रेजेंटेशन आपका क्लियर होना चाहिए। इसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मेक मेन पॉइंट ब्रीफ, यानी ABC ऑफ जर्नलिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। ABC एक्यूरेसी, B से ब्रेविटी एंड C से क्लैरिटी। एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रेविटी टू शॉर्ट, बहुत सिंपल होना चाहिए, यानी बहुत ब्रीफ में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कि कीप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट द टॉप। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो टॉप में होना चाहिए, क्योंकि जो रीडर्स है अगर आपको शुरू में नहीं दीजिएगा तो, क्योंकि लाइव कोई भी आप लिख रहे हैं, जो भी एडिटर्स होता है हेडिंग बहुत कैचिंग देता है, वो बहुत कैचिंग हेडिंग देता है। अगर कैचिंग हेडिंग नहीं देगा तो लोग उसको स्केप कर जाएगा। कैचिंग हेडिंग के बाद वो बहुत ही जो इंट्रो पार्ट रहता है बहुत ही स्टिमुलेटिंग देता है। बहुत स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि जैसे इंट्रो आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बात करें कि पूरे आर्टिकल पढ़े, पूरे न्यूज को आप पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यूज लाइवली पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ। जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी आप ब्रॉड टेलीकास्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका पिक्चर्स भी होना चाहिए, वीडियो भी होना चाहिए, फोटोग्राफ्स भी सपोर्ट्स में होना चाहिए। ठीक है। यही 5-6 आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसपे फार्म जर्नलिज्म बेस्ड है। यूज सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड अरेंज आर्गुमेंटली क्लियरली, make main point briefly, keep important information at the top, use lively pictures and photograph, prepare a stimulating write-up। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंस है जर्नलिज्म का या एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का, कि जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म इज द फोर्थ परमानेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा स्तंभ माना गया है जर्नलिज्म को। तीसरा कौन कौन सा है? आपका जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है और आपका लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट क्या करता है? कानून बनाता है। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, वो कानून बनाता है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे विधान परिषद है और विधानसभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। तो 3 स्तंभ आपका हो गया। लेजिस्लेशन क्या करता है? कानून बनाता है। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? कार्यपालिका क्या करता है? उस कानून को, हाँ बोलो सुशांत। इम्प्लीमेंट करता है सर। इम्प्लीमेंट करता है। और इम्प्लीमेंट कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं इसको कौन देखता है? जुडिशरी देखता है कि। और चौथा प्रहरी के रूप में हमारा जर्नलिज्म है। फोर्थ स्तंभ ये भी बताता है, टाइम टू टाइम उजागर करता है कि सरकार का जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम है उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। उसकी कमियां को उजागर करता है, आम लोगों को भी जाता है। जो सरकार में रहता है उसी की कमियां जर्नलिस्ट बताएगा उसी को। ठीक है। तो जर्नलिज्म क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ परमानेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसको जो इंडियन जर्नलिस्ट सत्यदेव विद्यालंकर ने कहा, 5th वेद कहा इसको, जर्नलिज्म को। यानी इसका मतलब हो गया कि जर्नलिज्म इज ए वाइड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड and it is a source of inspiration for the people for the solution of prevalent problems. It acts as a investigation. The concealed matter or fact are disclosed before the public to introduce them to the reality. Journalism क्या करता है? Also places the restriction upon the administration. If journalism present on an opinion in relation to the policies of the government, it sets an atmosphere for the public opinion. The administration, जो भी administration रहता है, जो government रहता है, both are careful that journalism may not make the opposite in atmosphere for them. जो भी government रहता है वो हमेशा चाहता है कि जो
जो जन चौथा स्तंभ है हमारे फेवर में रहे, मेरे इसमें अगेंस्ट में नहीं जाए। अगर अगेंस्ट में जाएगा तो एक मास ओपिनियन बनेगा हमारे अगेंस्ट में, तो फिर हम 5 साल के बाद नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन है सर। क्या? फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन है सर, करप्शन इसी से बढ़ता है सर ना। हाँ, इसी से बढ़ता है, इसी से बढ़ता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जर्नलिज्म, गवर्नमेंट चाहता है कि हम ठीक ठाक काम करें, मेरे यानी पूरे मेरे फेवर में रहे जो भी मीडिया का है। लेकिन मीडिया का क्या काम है, मेन पर्पस क्या है? सच्चाई को मास के बीच में रखना। अगर जो अपने प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड है तो वो क्या करेगा, जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है वो रखेगा। ठीक है, अगर फैक्ट्स नहीं रख रहा है तो इसका मतलब जो इथिकल है, इथिक्स है जर्नलिज्म का, उसके अगेंस्ट में जा रहा है वो। ओके, यस सर। और जर्नलिज्म का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे अब एग्रीकल्चर फील्ड में अब मैं आ जाओ, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में आ जाओ, उसी का इम्पोर्टेंस जानना है। ये तो जनरल ब्रॉड हम बताए। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में आपका है कि जो फार्मर हमारा है, फार्म यूथ है, जो लोकल पीपुल्स है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत भूखा रहता है। इन्फॉर्मेशन, उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। जो भी आपका लेटेस्ट इनोवेशन है, वैराइटीज है, ब्रीड्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिसेस है, वो फार्मर्स फील्ड में बहुत कम ही पहुंच पाया है। जितने भी टेक्नोलॉजी है उसका 25 to 30% ही पहुंच पाया है फार्मर्स के खेत खलिहान तक। ठीक है, तो एक माध्यम है, जर्नलिस्ट के माध्यम के द्वारा हम वहां तक पहुंचा सकते हैं इजीली। पहले तो बहुत दिक्कत था, लेकिन अभी तो हर आदमी इसी पे डिपेंडेंट है। सबके पास में मोबाइल है, सबके यहाँ अब गांव पेपर इजीली पहुंच पा रहा है। तो अब सरकार या कोई भी अब इस माध्यम के द्वारा थ्रू जर्नलिज्म अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकता है, एक्सटेंशन वर्कर अच्छे से टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को बता सकता है, प्रोग्राम्स को बता सकता है, इंसेंटिव्स जो भी है उसको बता सकता है। और फार्मर्स भी, रूरल पीपुल भी अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज गांव में है उसको आप उजागर कर सकता है। जो लोकल न्यूज़पेपर उजागर कर सकता है कि ये स्कीम्स है, ये इंदिरा आवास है, या ये जो भी स्कीम्स है उसमें अगर कहीं पे भ्रष्टाचार है तो उसको उजागर कर सकता है, उसको अवगत करा सकता है गवर्नमेंट की लेवल पे। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है आज के संदर्भ में। ठीक है, दिव्यांशु मिश्रा। यस सर। समझ में आया इम्पोर्टेंस कुछ क्या? यस सर। और कोई इम्पोर्टेंस बताओ, 1-2 पॉइंट। सर एग्रीकल्चर में ही या फिर अब इसके अलावा? एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में ही मैंने पढ़ना है। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिस्ट का आप जानिएगा तो एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में जुटेगा और कुछ जुटना नहीं है। हाँ, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। अभिषेक कुमार, बताओ, तुम बताओ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। आइडिया। ज्योति झा। यस सर। तुम बताओ। जो आर्टिकल्स और मतलब शॉर्ट स्टोरीज वगैरह अगर पब्लिश होती है किसी भी के अंदर, तो फार्मर्स उसको पढ़ करके अपने मतलब फील्ड या उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं। गुड। जो हम फार्म पब्लिकेशंस बताए थे, फार्म पब्लिकेशन में लीफलेट्स होता है, फोल्डर्स होता है, बुलेटिन्स होता है, मैगजीन्स होता है, जर्नल्स होता है। ठीक है, तो सब किसके लिए है? फार्म पब्लिकेशंस फार्मर्स के लिए है। तो इसके माध्यम से भी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर को बहुत हेल्प करता है ये। सचिन कुमार, रॉल 66। यस सर। तुम बताओ कोई और इम्पोर्टेंस। सर एज ए फीडबैक मैसेंजर की तरह काम कर सकते हैं सर, एडवाइजरिस्ट टू साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। अनिकेत। यस
sir. तुम बताओ. Update about new technologies. So helps keep the farmers updated. हाँ ठीक है. बहुत सारा इसमें आप बता सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म में. जर्नलिज्म में सारा आप जैसे रेडियो है, टीवी है, रेडियो के माध्यम से फार्मर्स क्या जान पाता है कि मान लीजिए साइक्लोन्स वगैरह आ रहा है, या फॉरकास्टिंग के मेट्रोलॉजिकल फॉरकास्टिंग भी जान पाता है. आप तो SMS के द्वारा भी मिल जा रहा है. क्या मदद करता है? इम्पोर्टेंस है इसका कि हाँ फला दिन बारिश होने वाला है, जो भी हार्वेस्टिंग करना है हार्वेस्टिंग कर लीजिए. ठीक है. साइक्लोन्स आने वाला है, या यानी कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने वाला है, उसके बारे में बता देता है. ठीक है. Excuse me, sir. बोलो. Sir, since agriculture is not only about making crops and creating opportunities in livelihood, I think it's more about rural lifestyle. So, can we say that agriculture journalism is essential for bringing a social change? हाँ हाँ, सोशल चेंज भी है. तो इसमें से एक जैसे एक रूरल जर्नलिज्म आता है. रूरल जर्नलिज्म किसको कहते हैं? रूरल जर्नलिज्म जानते हैं किसको कहते हैं? शिवांती दास. Yes, sir. एक रूरल जर्नलिज्म भी होता है. रूरल जर्नलिज्म में होता है कि रूरल कम से कम 40% जो मटेरियल होना चाहिए पेपर में या आपका जो ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करता है, 40% मटेरियल आपका होना चाहिए रूरल से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. यानी रूरल लाइफ का हो, एग्रीकल्चर का हो, कॉर्पोरेशन का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, डेयरी का हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट का हो. ठीक है. तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि तुम्हारा सजेशन था कि क्वेश्चन था तुम्हारा? Sir, question था कि can we say that agriculture journalism is essential for bringing social change in rural livelihood? ओके. हाँ, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म आज के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सोशल चेंज आपका कैसे होगा? जब आप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या फैक्ट फिगर है, गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, और हमारे लिए क्या. अब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए आपका इंदिरा आवास चल रहा है. इंदिरा आवास सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है. प्रधानमंत्री आवास योजना है. प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है, कौन सा बेनिफिशरीज होगा? ठीक है. थ्रू रूरल जर्नलिज्म के द्वारा ये हमको मिल पाता है गांव तक. अभी चाहे पेपर के द्वारा एडवर्टीजमेंट देता है सरकार की आवास योजना में, बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो भी है BPL जो भी कार्ड वही मिल सकता है. ठीक है. उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी है. जनरल का इतना होगा, BPL में SC ST का इतना होगा, और लेडीज का उसमें इतना होगा. तो थ्रू ओवरऑल जैसे हमको जानकारी मिलेगा कि क्या स्कीम्स का है, स्कीम्स क्या है गवर्नमेंट का, और हमारा राइट्स क्या है, किसके लिए है, कितना पैसा मिलता है, इंस्टॉलमेंट क्या है. तो ओवरऑल जैसे हम अवेयर होंगे, हम जानेंगे, हम उसको यूज करेंगे, तो ओवरऑल सोशियो क्या होगा, अपलिफ्ट करेगा, हमारा चेंज होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक अपलिफ्ट करेंगे हम. जब जिसके लिए प्रोग्राम्स है वो बेनिफिटेड होगा, तो ऑटोमेटिक है कि पूरा बेनिफिटेड होगा, तो वो थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगा, सोशियो इकोनॉमिक चेंज होगा, गांव का थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा. जब गांव का प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा तो जिला का बढ़ेगा. जब जिला प्रॉस्पेर होगा तो स्टेट होगा, स्टेट होगा तो नेशनल प्रॉस्पेरिटी होगा. तो सोशल चेंज तो होता है. ठीक है. और कुछ सेवंती? सर, अभी जो कृषि आंदोलन चल रहा है, तो इसके इसको कवर करने के लिए एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का क्या रोल है? हाँ, इसको एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का जैसे यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के द्वारा फैक्ट एंड फिगर, जैसे 3 इसका जो रूट कॉज है, जो आपका जो 1 साल से चला जा रहा है धरना प्रदर्शनी किसान द्वारा, 3 मेन है उसमें है कि जैसे फार्मर्स को अभी है कि कुछ भी क्रॉप उगा रहा है, तो उसको कहा जा रहा है फार्मर्स को कि आप कॉर्पोरेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए. ठीक है.
और अभी तक दूसरा इसमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा कि जो फार्मर्स जो चाहेगा, जैसे अभी फार्मर्स चाह रहा है कि कुछ भी हम उगा लें तो वो नहीं उगा पाएगा, जो वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये आपको लगाना तो वही आपको लगाना है। दूसरा है कि जैसे अभी स्टोरेज वगैरह अभी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी का स्टोरेज आप नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटी का स्टोरेज में इस लॉ में जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप जितना भी कर सकते हैं स्टोरेज कर सकते हैं, यानी आप ही नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। तो जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट है वो बड़ा बड़ा वेयर हाउस बना रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही सीजन आएगा, सीजन के वक्त बहुत कम दाम मिल पाता है फार्मर्स को, वो स्टोरेज कर लेगा सारा। तो क्या होगा, जब स्टोरेज कर लेगा तो मार्केट में उसका फ्लो नहीं होगा तो रेट बढ़ जाएगा, तो बिचौलिया इसमें ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि आप उस पर जो चल रहा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का आप संग्रह नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही सब 2-3 मेन मुद्दा है जिसके चलते वो सब अड़ा हुआ है, ठीक है। सुन पा रहे हो? यस सर। सर इसमें फार्मर्स भी तो स्टोरेज कर सकता है। हाँ, फार्मर्स भी होगा, लेकिन फार्मर्स ओवरऑल देखना होगा कि मान लीजिए अब जैसे ग्रीन रेगुलेशन हुआ, ग्रीन रेगुलेशन में पूरे कंट्री बेनिफिटेड नहीं हुआ, आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का ही मेन बेनिफिटेड हुआ, ठीक है। इसी तरह जो स्कीम्स है, स्कीम्स दोनों प्लस माइनस है, कुछ फार्मर उसमें बेनिफिटेड भी होगा, लेकिन मेजोरिटी का हमको देखना होगा, मेजोरिटी क्या चाहता है, मेजोरिटी के लिए कहाँ है, मेजोरिटी के लिए प्राइवेटाइजेशन अभी स्टेज है कि नहीं हमारे देश में, इस पे देखना है कि मेजोरिटी के लिए हम तैयार है कि नहीं प्राइवेटाइजेशन के लिए। यानी मेजोरिटी की बात है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा करता है कि गवर्नमेंट जो मेजोरिटी फार्मर है उसको उतना मनी पहले से पे कर दे, जिससे कि उसको ऐसा ना हो कि जब सीजन आए तो उसको मजबूरी में अपना जो भी क्रॉप है उसको वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बेचना पड़े। हाँ, इसीलिए सुशांत, इसलिए फार्मर्स कह रहा है कि ठीक है आप तीनों कानून ला सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कानून रहने दीजिए, लेकिन हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। हमको कॉर्पोरेट पे मत छोड़िए, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स कर दीजिए कि अगर इतना हम देंगे, अगर कॉर्पोरेट नहीं देगा तो हम देंगे, यही किसान चाहता है। हाँ, ये सही भी है सर। कम से कम यदि कॉर्पोरेशन के अंदर दे रहे हैं या कमर्शलाइज कर रहे हैं तो आप जैसे कोई रोड बनता है सर, तो जो प्राइस अभी लैंड का तो उससे 4 गुना दे देते हैं प्राइस सर, तो उसी तरह क्रॉप का भी 4 गुना मनी उनको दे दीजिए, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको जो क्रॉप एग्रीकल्चर फील्ड में उगाना है उगा सकते हैं। फार्मर यही चाह रहा है कि आप सर, हमको गवर्नमेंट को कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, तीनों कानून है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉर्पोरेट कर दीजिए, स्टोरेज कर दीजिए, हमको एमएसपी चाहिए कि जो मेरा लागत है उससे ज्यादा हमको मिल जाए, यही डिमांड है, ठीक है। यस सर। चलो, और कुछ है इसमें? क्लास है तुम लोग क्या? यस सर। ठीक है, तब आप लोग बना लीजिए, अटेंडेंस बना लीजिए, चैट बॉक्स कर जाइए।